कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ, किसी रिलेशनशिप में आप टूटे हो, बिखरे हो बहुत तरीके में, जिसे कहते हैं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज आई है जहां पर उस चीज ने आपकी लाइफ का पूरा झंझोड़ दिया है। जबकि आप जिस रिलेशनशिप में आप इससे में अपने पार्टनर से डील कर रहे थे, उस रिलेशनशिप में आप बहुत सोच समझ के आए थे। 100 बार सोचा था आपने, क्योंकि आप पहले भी कई बार मार खा चुके रिश्तों में कहने के। लेकिन जो ये वाला रिश्ता आपका चल रहा था इतने सालों से, आपने सिर्फ एक चीज को दिमाग में लेकर चलता है, बस ये मेरा रिश्ता आखिरी रिश्ता है, इसके बाद मैं किसी रिश्ते में नहीं जाऊं, मुझे यहीं से प्यार मिला है और यहीं से प्यार चाहिए और इसी के साथ जिंदगी भर रहना है। आप ये मन में अपने आप से वादा कर चुके थे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही चीजें मंजूर थी ईश्वर को। कुछ चीजें यहाँ पर ऐसे हुई हैं आपकी जिंदगी में जहां पर आपके पार्टनर ने आपको इस समय डिटैचमेंट फेज में डाला है। कुछ या तो चीट करा है, या कुछ आपके पार्टनर आपको बीच रास्ते पे छोड़कर निकल चुके हैं इस समय। क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक बहुत बड़ा डिटैचमेंट आ चुका है, जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जबकि आपने इस इंसान को अपने से ज्यादा इसको प्यार दिया है, इसकी हर खुशी का ध्यान रखा है, इसकी लाइफ में जो चीजें हो सकती थी आपने हर वो चीजें दी है जो आप दे सकते थे। आपने अपने रेडियस से परे जाकर इसको प्यार दिया, हर चीज करी आपने इसके लिए, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपने इसका सपोर्ट दिया। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? एक डिसऑनेस्टी, जहां पर लड़ाई झगड़े आपके एक बार नहीं कई बार हुए हैं, अप्स एंड डाउन बहुत बार है। लेकिन कुछ चीजें अब आपके लिस्ट में ऐसी हो गई है जहां पर अचानक से इसके बिहेवियर में बदलाव, और ये इंसान लड़ाई झगड़ा करके अचानक से गायब हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि पिछले कुछ समय से 3-4 महीने से आप अपने पार्टनर के बिहेवियर में भी कुछ बदलाव आप देख रहे थे, जहां पर ये इंसान डे बाय डे आपसे दूर होता जा रहा था। जहां पर आपके मन में हर बार ये चीज आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है, कि कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें ऐसी हो रही हैं जहां पर ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे दूर हो रहा है। आपको कई बार ऐसा भी फील हुआ कि ये इंसान वो नहीं है जिससे मैंने प्यार करा है। इसके बिहेवियर में सडनली इतने वियर्ड चेंजेस, कभी कभार तो एकदम से ऐसे हो जाना जैसे बहुत प्यार कर रहा है, कभी कभार एकदम से ऐसे फट पड़ना एकदम से, जैसे कि होता है ना कि आपको जानता ही ना हो, इतनी बुरे शब्दों का यूज करना, कहने कि आपको इतना ऑड लगता था कि यार इसे हो क्या गया है। और आपके अंदर डे बाय डे इरिटेशन कन्वर्ट हो रही थी, डे बाय डे आपके अंदर एक एंगर क्रिएट होता जा रहा था कि जब आप कहीं ना कहीं इंटरनली अपने आप से मन में से आपने सोचना शुरू कर दिया कि शायद मुझे भी इस रिश्ते से अब निकल जाना चाहिए, मैं ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। ये चीज आपके मन में भी आई है कई बार, जबकि रिश्ते में पहले भी अप्स एंड डाउन हुए हैं, लेकिन कभी आपके मन में ऐसा हुआ नहीं, कभी मन में ऐसे थॉट नहीं आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी जहां पे आपके और इसके बीच में कुछ ऐसी चीजें करी जा रही हैं ताकि आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट हो। तो आइए देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर आपकी पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है, क्यों उनके बिहेवियर में इतने सडन चेंजेस आए हैं। क्या ये नेचुरल चेंजेस हैं या कोई अननेचुरल चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं? देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं उनकी करंट फीलिंग और इस रिश्ते में उनका अगला स्टेप क्या होने वाला है। तो देखते हैं कार्ड्स के आते हैं। फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। मेरा नाम है अंकित बाटला और ध्यान रखिए जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूं, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, ये रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल या सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। और साथ में टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव और उसकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। ओके, देखो मेरे पास नेक्स्ट कार्ड है। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग की बात करूं, यहाँ पे कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। आप देखो एज पर कार्ड मैं यहाँ पे एक चीज क्लियरली देख पा रहा हूं, आपकी नजर में विलन इस समय आपके पार्टनर है, लेकिन मुझे यहाँ पे विलन आपके पार्टनर नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि इस समय अगर ये इंसान आपको छोड़कर गया है, दुनिया बनाकर गया है, अगर आपसे बिल्कुल डिटैचमेंट देख रहे तो इसकी लाइफ में ये खुश क्यों नहीं है? क्योंकि ये कार्ड सैड एनर्जी का है, अफसोस का कार्ड आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर इसकी लाइफ में, जहां पर कुछ मजबूरन इसको आपको एक डिटैचमेंट फेज में डालना पड़ा है। लेकिन इस समय आपके पार्टनर, इस समय ये इंसान भी टूटा पड़ा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे निकला है 8 ऑफ कप्स का। मतलब क्या होता है? अब देखो 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स का कार्ड मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इसको किसी ना किसी चीज का अफसोस होता दिखाई दे रहा है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। कोई गलती क्या, कुछ सिनेरियो इसकी लाइफ में ऐसा आया है जहां पर इसके पास कोई और रास्ता था नहीं, उसी वजह से कहने के इसने आपको डिटैचमेंट फेज में डाला है। साथ में 8 ऑफ कप्स का कार्ड क्या निकल रहा है? जितना ये आपके रिश्ते में डिटैचमेंट फेज का टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है ना, आपके मन जितना आप अपने आप में स्टेबल होते थे, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को मना लिया है, आपने कुछ चीजें ईश्वर के ऊपर छोड़ दी, जो ईश्वर के हाथ में को वो देखा जाएगा। अब मैं और इसके पीछे नहीं भाग सकती। जितना आप अपने आप में स्टेबल होते जा रहे हो ना कि ठीक है मूव ऑन करना है,
समटाइम आप कई बार सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन आप जैसे 24 घंटे पहले आप रोया करते थे ना, वो चीज अब आपके साथ नहीं है। लेकिन जब जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी अपने पार्टनर को देना बंद कर रहे हो ना, इवन इन थॉट्स ऑल्सो, अपने थॉट्स में भी आप उनको नहीं सोच रहे हो ना कहीं उतनी ही बेचैनी आपके पार्टनर के मन में आती जा रही है। क्योंकि कहीं ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने एनर्जी देनी बंद करी तो उसके अंदर एक बेचैनी शुरू हो रही है बार बार, क्योंकि आप दोनों की ऐसी जर्नी में है जहां पर आप दोनों के बीच में एक ऐसी कॉर्ड बंधी पड़ी है जहां पर बहुत से लोगों को इन्वॉल्वमेंट रहेगा आपके रिश्ते में, जो आप दोनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कॉर्ड कभी टूट नहीं पाएगी, क्योंकि जानते जितना आप इससे दूर जा रहे हो ना, या जितना रिश्ते में गैप आता जा रहा है ना, उतना ही इसके मन में एक बेचैनी क्रिएट होती जा रही है कि कुछ चीजें अलग हो रही हैं। इसको जब तक चीजें पता चले कि आप वेट करोगे इसका, लेकिन अब इसको जानते इंटरनली क्या रियलाइज हो कि अब आप वेट नहीं कर रहे हो, अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो। कहीं ना कहीं इसके मन में वो एक डर पैदा होता जा रहा है, जो डर कभी आपके मन में रहा करता था। और डर जानते ये चीजें, मैं बता अननेचुरल चीजें हो रही हैं आपके रिश्ते में। अब मुझे ये बताइए, इतना लंबे समय से आपका रिश्ता चल रहा था, दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन एक बार नहीं हजारों बार आए हैं, लेकिन क्या कभी आपके मन में ऐसे थॉट आए कि मुझे हट जाना चाहिए? नहीं। क्या इसके ऐसा वियर्ड बिहेवियर आपने कभी देखा है? नहीं। ऐसा अब क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन आए हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट कार्ड क्या निकला है? 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक तो आपके रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसकी फैमिली हो सकती है, आउटसाइडर्स हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो सकता है, लेकिन कोई लोग ऐसे जरूर है इनमें से जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट करना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में एक नफरत की एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं। और वो चीज कहने करते दिखाई दे, क्योंकि जब स्टार्टिंग हुई थी ना डिटैचमेंट की, तो आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा ही बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो आपसे नफरत करते हैं, आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आपके हर नंबर को ब्लॉक कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में जब आपने गिव अप करा है ना कि भाई मुझे बस मेरे से और नहीं हो रहा, मैं अपनी लाइफ में मुझे फोकस करना है, मैं क्योंकि आपके साथ कुछ चीजें ऐसी होनी शुरू हो गई थी जहां पर आपके साथ हेल्थ इश्यू शुरू हो गए थे अचानक से, जहां पे आपके अंदर एंजाइटी, बीपी, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीजें आपके साथ शुरू होनी शुरू हो गई थी, जहां पर आप डे बाय डे डिप्रेशन में जा रहे थे। आपका पर्सनल लाइफ जीरो हो चुका था, आपका प्रोफेशनल लाइफ जीरो होता जा रहा था, जहां पे आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। तो आपने कुछ चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करी कि मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। तो कहीं ना कहीं अफसोस है आज भी आपको, लेकिन आप उस तरीके से नहीं भाग रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, कुछ लोग हैं आप दोनों के सराउंडिंग में, उसकी फैमिली हो सकती है, कुछ बीच के लोग हो सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसके बहकावे में आकर कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जहां पर आपके दोनों भी डिटैचमेंट है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को अलग देख के बहुत खुश है, और कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो बहुत दुखी हैं आप दोनों को अलग देख के, क्योंकि जो दुखी है ना वो लोग जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, आप कितना प्यार करते थे, आपने इसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करे, वो लोग जानते हैं। लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं, कुछ चीजें ऐसी करी जा रही है जो आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट हो रही है। साथ में 4 ऑफ पेंटिकल्स से कार्ड क्या निकला है? आज भी अगर आपके पार्टनर की फीलिंग देखो ना, इसके मन में आपको लेकर, मैं कह रहा हूँ जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत सारी बातें हैं जो इंसान कहने की क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि जब इस समय जब डिटैचमेंट फेज आया है ना, इसको हर एक चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। लेकिन इस समय एक ऐसे सिनेरियो में फंसा पड़ा है जहां पर एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। वो कहते हैं ना कि पता सब कुछ है, करना क्या है, लेकिन कदम नहीं आगे जा पा रहे हैं, वो चीज रोक रही है, कुछ चीजें हैं जो रोक रही हैं इसे। साथ में कार्ड निकला है आपका 10 ऑफ वैंड्स एंड लवर्स। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है? इस समय कैसी कंडीशन में है जहां पर बहुत बर्डन है, इनको अपनी ही जिंदगी बोझ की तरह लग रही है इस समय, क्योंकि जब जितना टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहे हैं वो एक बहुत हसीन टाइम था, जिसे कहते हैं बहुत खुशनुमा टाइम था, जहां पर आपके साथ हर एक चीज शेयर किया करता था, जहां पर हर एक चीज आपके साथ कहते हैं मिलजुल कर आप दोनों चीजें करते थे। क्योंकि आप दोनों ने एक सपने देखे थे जिंदगी भर साथ रहने के, लेकिन हस्बैंड वाइफ की तरह आप दोनों एक दूसरे से ट्रीट करते थे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई अचानक से जहां पर रिश्ते पे किसी की बहुत ईवर आई लगी है, और रिश्ते में कुछ ऐसा है खटास आ चुकी है जहां पर आपके पार्टनर अलग तो हो गए हैं, लेकिन कोई दिन इनका ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन इसके मन में इस समय एक गिल्ट की भावना ना हो। गिल्ट आ रहा है इनके अंदर, क्या हो गया ये। लेकिन इस समय देखा जाए आपके पार्टनर जितना आप टूटे थे ना, उससे कई गुना ज्यादा टूट चुके हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी सपने देखे थे, उस सपने आपने नहीं देखे थे, सपने इसने दिखाए थे, लेकिन वो सपने इस समय धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ चीजें ऐसे डर बैठ रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि अभी तक उनको ऐसी वाइब्स आ रही थी कि जहां पे उनको लगता है आप तुम इसका वेट करोगे, लेकिन अब उसको वो डर भी बैठता दिखाता है कि आप उसका वेट नहीं करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो,
क्योंकि कुछ लोग इसके कान में ऐसी चीजें डाल रहे हैं कि भाई वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है, वो अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री दे चुकी है, तेरे को भुला चुकी है, तेरी जगह किसी और को रिप्लेस कर दिया है। इसके कानों में ऐसी बातें भी पड़ी जिसकी वजह से इंसान डे बाय डे ऐसा टूटता जा रहा है कि यार रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि आपको खोना या आपको छोड़ना या रिश्ता तोड़ना ये अफोर्ड नहीं कर सकता है। और देखो यहाँ पे कार्ड क्या निकला है, डेविल एंड साथ में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि कुछ अननेचुरल चीजें आपकी जिंदगी में आपके रिश्ते में डाली गई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आपको देखना पसंद नहीं करते थे, उन लोगों की तरफ से कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं। आप दोनों के बीच में एक नेगेटिव एनर्जी, सम काइंड ऑफ कॉर्ड कटिंग हैज बीन डन इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। और कहीं देखो यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है कि उसको पता है क्या करना है, उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन उसके मन की सोच और उसके कदम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं, जहां पर वो इंसान चाह कर भी अपने आप को आपकी तरफ नहीं ला पा रहा है। और जब भी आपकी तरफ आने की कोशिश करता है, जब भी आपसे बात करने की कोशिश करेगा ना, उस मन में होगा बहुत प्यार, लेकिन शब्दों में एकदम कड़वाहट निकलेगी। वो खुद बाद में सोचता है यार मैं बोलना क्या था, मैं क्या बोल गया हूं। उसको खुद यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वही चीज कहीं ना कहीं आते दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इस समय आप दोनों के बीच में दूरियां आ रखी है। मैं फिर बोल रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप दोनों बीच में एक दूरियां क्रिएट करी गई हैं, हुई नहीं है। साथ में कार्ड क्या निकला है आपका, 7 ऑफ वैंड्स, साथ में द व्हील ऑफ फॉर्चून। 7 ऑफ वैंड्स से कार्ड क्या दिखाता है, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर इस समय गिव अप कर चुके थे, आई वुड से नो। ये इंसान हर एक कोशिश कर रहा है चीजें सही करने की, क्योंकि जब किसी इंसान के ऊपर कुछ चीजें करी जाती है ना, उसका दिमाग बांधा जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा ओपन रहता है। सबकॉन्शियसली ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है। अरे भाई आपने इसको हर चीज दी है, हर चीज लाइफ में जितनी खुशियां होती है ना, जितने आपके बस में थी, आपने जितना आप अपने में कर सकते थे, आपने हर वो चीज दी है इसे, तो क्यों छोड़कर जाएगा? क्या रीजन है? अप्स एंड डाउन्स क्यों उनसे रिलेशनशिप में नहीं होते? होते हैं, हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो आपकी नजर में, मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग मैंने क्या बोला था कि आपकी नजर में विलन आपके पार्टनर हैं, लेकिन मेरी नजर में आप जानते हैं विलन आपके पार्टनर नहीं, कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट कर रहे हैं। इसकी फैमिली हो सकती है, कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ है कोई ना कोई जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करी जा रही है। इसके दिमाग को बांध रखा है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, ये इंसान कहीं ना कहीं पूरे एफर्ट्स लगाएगा। माना कि डिस्प्यूट आप दोनों के बीच में हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे एफर्ट्स लगाना चाहता है इस रिश्ते में, दोबारा से इस रिश्ते को उसी मुकाम पे लेके आना चाहता है जिस मुकाम पे रिश्ते की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके लिए आपका सब्र रखना जरूरी है। लेकिन डे बाय डे जो आपके अंदर एंजाइटी होती जा रही है ना, आप 10 लोगों से पूछते हो, कई बार आज भी आप उसे स्टॉक करते हो, जिस तरह आप स्टॉक करते हो ना, इस तरह आपके पार्टनर भी कहने का आपको स्टॉक करते हैं। कुछ चीजें हैं जहां पर उसको पता है कि कुछ चीजें गड़बड़ करी गई है, लेकिन उसके जो मन में जो डर बैठ गया ना, इस बार मैंने क्या कहा, कॉर्ड तो दोनों देखो, दोनों के बीच में कॉर्ड तो ऐसी बनी पड़ी जहां पे कॉर्ड किसी हाल में कट नहीं पाएगी, लेकिन उसके मन में ऐसी वाइब्स, इंटरनली वाइब्स आ रही हैं, बहुत नेगेटिव वाइब्स की आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, और वो मूव ऑन होना ना अफोर्ड नहीं कर पा रहा। उसके मन में वही एक डर बैठता जा रहा है कि जहां पे चीजें कहीं खत्म ना हो जाएं, क्योंकि प्यार करता है। अब मेरी बात, इतने सालों से वो आपको जानता है, आप दोनों के बीच में एक हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप था, सिर्फ शादी होनी बाकी थी। वो क्यों छोड़कर जाएगा आपको? क्यों किसी और के साथ जुड़ेगा? क्यों लाइफ का इतना बड़ा रिस्क लेगा? पता नहीं साथ दूसरे बंदा कैसा निकले कैसा ना निकले, क्यों अपने लाइफ के इतना बड़ा रिस्क में डालेगा? माना कि आपका अप्स एंड डाउन आए, इसकी फैमिली होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, लेकिन उनको साथ लड़ने के लिए तैयार है इस समय, इस रिश्ते के लिए हर एक बड़े से बड़ा स्टेप उठाने के लिए तैयार है, लेकिन वो आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पे डार्क कार्ड निकला है, यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून का समय के चेंज होने का कार्ड होता है। माना कि लाइफ में अप्स एंड डाउन आपके एक बार नहीं हजारों बार आए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ चीज क्लियरली मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। समय बदलेगा। अब तक समय उसका चल रहा था, कुछ लोगों का चल रहा था, जो लोग आप दोनों बीच में दूरियां क्रिएट करने वाले थे, लेकिन इस समय कहीं ना कुछ चीजें ऐसी होती दिखाई दे रही जहां पर समय अब आपके फेवर में आएगा, रिश्ता आपके अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्र का बांध भी इसका यहाँ पर टूटता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इंसान खुद आपके पास आएगा, खुद एफर्ट्स करेगा, खुद गलती की माफी भी मांगेगा, लेकिन रिश्ता नहीं छोड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग लिखने वाला है, इसलिए ठीक है आप चल रहे हो अपनी लाइफ में, चलते रहो, उसके लिए वेट में नहीं करना है, लेकिन दिमाग से ये निकालते हो रिश्ता खत्म। मैं फिर बोल रहा हूं, रिश्ता किसी भी हाल में खत्म नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार है, इंतजार कर सकते हो, इंतजार कर लो। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास निकला है यहाँ पे आपका टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वैंड्स। अब बताओ टेम्परेंस का मतलब क्या होता है? हैव सम पेशेंस। ईश्वर की ब्लेसिंग का कार्ड है, जो ये जो एंजल गिविंग्स होते हैं ना, ये दिखाते हैं कि आपके रिश्ते पे ईश्वर की ब्लेसिंग है, रिश्ता ना टूटा था, ना टूटा है और ना ही टूटेगा। यहाँ पे ईश्वर कहता है आपको थोड़ा इंतजार करना है, अपनी लाइफ में जो काम आपके दिए गए हैं उन काम पे फोकस करते जाओ, लेकिन रिश्ते में
दिमाग से निकाल दो कि रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स का। कोई मर्जी कितनी मर्जी कोशिश कर ले आप दोनों को दूर करने की, लेकिन ये इंसान मन में ठान चुका है शादी करनी है, आपसे करनी है और तुमसे ही करेगा। थोड़ा सा इंतजार है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड अपना मेड से कार्ड ऑफ मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन का कार्ड होता है। जो जुड़ना है आप दोनों ने निश्चित है, बशर्ते आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंतजार करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं, रुक जाओगे ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी एज यू विश योर लाइफ, लेकिन एज पर कार्ड्स मैं बोलूंगा कि हाँ यू शुड वेट, क्योंकि रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स आए नहीं है, लाए गए हैं। उन जो लाए गए हैं वो टेम्परेरी फेज के लिए होता है, लेकिन चीजें होंगी बहुत सारी सही होंगी। मैं फिर बोल रहा हूँ थोड़ा पेशेंस अगर आप रख लेते हो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग अगर रेजोनेट करी तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।